सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व करना है जिसमें लीनियर इक्वेशंस को x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो x वाले टर्म्स होते हैं, लाइक जो अल्फाबेटिकल वाले टर्म्स होते हैं, उनको हम एक साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, एंड जो नंबर होते हैं उनको एक साइड। तो हम x वाले को इधर लेके आएंगे, x-2 यहाँ पे है, ये प्लस में है, तो जब भी हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू ये 1/4 यहीं पे था, एंड ये माइनस का 1/5 है, यहाँ आके प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो जब एलसीएम लेते हैं 6, तो इस 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, जो 3 आया उसका मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, एंड ये जो 2 है उस 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 2x हो गया, राइट, इक्वल्स टू। इसी तरीके से इसमें भी हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप इसमें भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 5 से 20 होता है, एंड 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 होता है, एंड 4 1 जा 4। सो यहाँ पे 3x - 2x हो जाएगा, तो x/6 इक्वल्स टू 5 + 4 हो जाएगा 9/20। अब क्या करना है आपको, देखो ये x/6 है ना, और ये 9/20 है, तो जब इस 6 को हम इधर लेके आएंगे, आप चाहो तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो मैं अच्छे से बता दूँ, ये 20x हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और ये 6 9 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 54/20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 @ 20, दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ पे 27 × 2 करती हूँ एंड 20 × 2, ठीक है, तो इस 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 27/20 आ गया, राइट। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल्स टू 21। सो हम पहले 2 4 6 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, उस 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 6n हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 होता है, उस 2 का मल्टीप्लाई 5n में करेंगे तो 10n हो जाएगा, इक्वल्स टू 21, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 9n जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, तो 6n + 1n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 10 जो है बिगर है, इसलिए साइन बड़े वाले की, अपॉन में 12 इक्वल्स टू 21। 6 + 1 6 और 1 कितना होगा, 7n, अपॉन में 7n अपॉन में 12 इक्वल्स टू 21। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7n इक्वल्स टू 21 × 12 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 × 12 अपॉन में 7। अब 7 1 जा 7 होता है, एंड 7 3 जा 21 होता है, तो 12 × 3 36 हो जाएगा, तो इससे हमें n की वैल्यू क्या मिली, 36, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, x + 7 - 8x/3 इक्वल्स टू 17 अपॉन में 6 - 5x/2। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या काम किया करो, इसके नीचे भी 1 पुट कर दो, तो मैंने अपने से यहाँ पे 1 पुट कर दिया इनके नीचे। अब क्या होगा, हमें आसानी होगी। सो हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम x वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे, नंबर्स को एक साइड करेंगे। सो x/1, ये -8x है अपॉन में 3, और ये -5x है, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 5x/2, राइट, इक्वल्स टू 17/6 ये है, और ये जो माइनस है ना, यहाँ जो प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा 7/1। अब क्या हो गया, एक्स वाले एक साइड और नंबर वाले एक साइड। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे, 3 और 2 और 1 का, तो 6 हो जाएगा। 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 × x 6x, -3 2 जा 6, 2 8 जा 16x, प्लस 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x, राइट, इक्वल्स टू, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर यहाँ भी एलसीएम ले लो, 1 × 17 17, 6 × 7 -42 अपॉन में 6, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करो, -16x + 15x, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 में से 15 जाएगा, 1 आएगा, तो 6x - 1x, क्यों, क्योंकि जो माइनस है ना वो 16 के पास है, तो 16 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, अपॉन 6 इक्वल्स टू 17 - 42, क्योंकि 17 छोटा है, तो 42 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा,
इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -25/6 आएगा। अब यहाँ पे 6x माइनस एक्स करोगे तो 5x अपॉन में 6 इक्वल्स टू -25/6। अब एक चीज़ ध्यान देखो, जब भी ऐसे ना बराबर देखो 6 और 6 डिवीजन हो जाएगा, वैसे भी अगर आप x इक्वल्स टू करते हो ना -25/6, ये 5/6 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो 6 से 6 डिवाइड हो गया, 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 5 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आई -5, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है x -5/3 इक्वल्स टू x -3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू x -5 इक्वल्स टू 3 इंटू x -3। मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस है तो माइनस 5 5 से 25 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है। अब x वाले टर्म उसको एक साइड ले आएंगे तो 5x ये यहाँ पे आएगा -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये -9 है, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, राइट। अब 5 माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आएगा, राइट, क्योंकि 25 बिगर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2, आंसर हो जाएगा 8। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आई 8 वैल्यू, राइट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 3t - 2/4 माइनस करना है 2t + 3/3 से इक्वल्स टू 2/3 माइनस t है तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं अपने इजी की वे के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हम जो t वाले हैं ना टर्म उसको एक साइड ले आएंगे, नंबर को एक साइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3, ये माइनस का है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस का t/1 इक्वल्स टू 2/3, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 3 इंटू 3t - 2 माइनस 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 इंटू 2t + 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 इंटू टी करोगे तो 12t हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3, राइट। यहाँ तक समझ में आया, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लेने के बाद जस्ट डिवाइड किया है एंड जो नंबर है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया है। अब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 3t होगा तो 3 3 जा 9t हो जाएगा, 3 इंटू 2 होगा तो -6 हो जाएगा, इसी तरीके से -4 2 जा 8t हो जाएगा, -4 इंटू +3 करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा एंड प्लस का 12t तो है ही है, अपॉन में 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3, राइट। अब देखो जो हम टी वाले देख रहे हैं ना उनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9t में से 8t जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि 9 बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है -8 तो बड़ा ही साइन रहेगा, तो +1t और +12t कितना हो जाएगा 13t, राइट। अब इस तरीके से यहाँ पे -6 है और ये -12 है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है तो माइनस का 18 आएगा क्योंकि 12 बिगर है, अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 3 इंटू 13 करोगे तो 39 हो जाएगा, 39t और 18 3 जा क्या होता है 54, 12 इंटू 2 करोगे तो 24 हो जाएगा। अब बस इस नंबर को इधर लेके आओ, 39t इक्वल्स टू 24, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा 54। अब जब आप प्लस करोगे तो देखो 4 4 8 हो गया और 5 + 2 7 हो गया, तो 39t की वैल्यू हमारे पास क्या आई 78। सो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 78 डिवाइड बाई 39, आंसर हो जाएगा t। सो हम क्या लिखेंगे, t की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लो, बाकी अच्छे से समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे m - 1/2 इक्वल्स टू 1 - m - 2/3। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ समझने के लिए हम 1 m के नीचे 1 और 1 के नीचे भी 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एक काम क्या करो, जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को उतार के फिर 1 लिख दिया करो, मैं अभी समझाने के लिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही 1 पुट कर दे रही हूँ। अब क्या करना है, हम m वाले टर्म को एक साइड लेके आएंगे, सो m अपॉन में 1 माइनस m - 1/2, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस m - 2/3 हो जाएगा, और क्योंकि ये यहीं पे है तो 1
क्योंकि ये यहीं पे है तो 1 ही बचा, ठीक है। 1 के नीचे 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखो। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 से डिवाइड करोगे 6 को तो 6 आएगा, 6 इंटू एम करोगे तो 6m, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, -3 इंटू एम -1 हो जाएगा, राइट। प्लस 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 इंटू एम -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, 1 है, राइट। अब ब्रैकेट को ब्रेक करना है तो 6m -3 इंटू एम करोगे तो 3m, -3 इंटू -1 करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे प्लस का 2m, प्लस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखो m वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 3m जाएगा तो 3m बचा, और उस 3m में प्लस 2m करोगे तो 5m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +3 -4, +3 -4, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 4 में से 3 जाएगा, -1 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 बिगर है, अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5m -1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6, ये -1 इधर आएगा तो 5m इक्वल्स टू 6 + 1, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 अपॉन में 5, ठीक है। 6 + 1 7, और ये 5 यहाँ आ जाएगा, सो m की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 5 आ गई। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें 3 ब्रैकेट में t -3 इक्वल्स टू 5 2t + 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 3t हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 इंटू 2t तो 10t प्लस 5 1 जा 5, राइट। अब देखो यहाँ पे हम t वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, तो 3t 10 है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का 7t आएगा, इक्वल्स टू 5 + 9 14, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 अपॉन में -7, आंसर आ जाएगा -2, तो t इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, -2 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 y -4 -2 y -9 + 5 y + 6 इक्वल्स टू है 0 के। सो क्या होगा, 15 का पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो 15y 15 इंटू 4 करोगे तो -60, -2y माइनस इंटू माइनस +18 +5 है तो +5y हो जाएगा, 5 6 जा 30, किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। अब पहले y वाले को हम सॉल्व करते हैं। 15y है यहाँ पे, 15y -2y है ना, 15y -2y एंड 5y, इन तीनों को सॉल्व करें। 15 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 13, 13 + 5 करोगे तो 18 आएगा, 18y। अब यहाँ पे -60, ठीक है, और यहाँ पे 18 और 30, तो पहले -60 और +30 को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 60 में से अगर 30 जाएगा तो -30 आएगा, तो यहाँ पे -30 प्लस का 18 हो गया, इक्वल्स टू 0 के। सो 18y माइनस, अभी माइनस नहीं लिखते, -30 + 18, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। सो 18y, ये माइनस है यहाँ आएगा तो इक्वल्स टू 0 के हो जाए, एक 0 की जगह यहाँ पे देखो 0 था ना, यहाँ पे -12 यहाँ आएगा तो +12 हो जाएगा। सो हमारा 18y इक्वल्स टू 12 हो गया। सो y की वैल्यू 12 अपॉन में 18, सो यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18, सो हमारे पास y की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है। क्योंकि 0 में प्लस करोगे तो वही आएगा ना नंबर, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही थी, बस 0 में करके दिखा दिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 5z - 7 -2 9z - 11 इक्वल्स टू है y 8z - 13 एंड -17। सो पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे हम, 3 इंटू 5 करोगे तो 15z, 3 इंटू 7 करोगे तो -21, -2 9 से 18z, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 इंटू 11 22 इक्वल्स टू, अब इसको ब्रेक करते हैं, y इंटू 8z, तो 8z हो जाएगा, 8yz हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू था या y था, सॉरी ये 4 है, ठीक है। तो 4 8 जा क्या होता है 32, 32z माइनस 4 इंटू 13 कितना होता है 52, और -17 ऑलरेडी, ठीक है, ये 4 बना लेना। नाउ अब क्या करना है, z वाले को पहले देखो, 15 और 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3z आएगा,
और ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो +1 आएगा क्योंकि 22 इज बिगर, इक्वल्स टू 32z माइनस माइनस 32z माइनस माइनस प्लस होता है तो -7 + 2 9 एंड 5 + 1 6, 69 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 52 बिगर है। अब हम z को इधर लेके आएंगे या फिर इसको इधर लेके आएंगे, किधर भी कर लो। देखो 1 और ये इधर आएगा +69 इक्वल्स टू 32z +3z हो जाएगा। इनको प्लस करोगे तो 70 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 35z। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिवाइड बाई 35, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है z इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो अच्छे से आई होप समझ में आएगा। कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे 4 करना था, वो मैं गलती से y कर दिया था, इसलिए 8yz हो रहा था। बाकी सब कुछ ईजी है, बस ये ध्यान रखो प्लस माइनस में हमेशा माइनस होता है एंड साइन हमेशा बड़े वाले की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 4f माइनस 3 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। तो ब्रैकेट को ब्रेक करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 0.25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 आता। देखो वैसे भी 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट जो है वो 20 को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे 1f हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 1.00f हो जाएगा। तो 00 लिखने का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 ही लिखेंगे हमेशा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 0.75 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10 करोगे तो एक 0 से ये 50 हो जाएगा। 10 5 से 50 होता है ना, तो यहाँ पे 0.50f हो जाएगा, या फिर 0.5f लिख लो। और यहाँ पे 0.5 इंटू 9 करोगे तो माइनस का 0.45 हो जाएगा। अब f वाले को एक साइड करना है, ये यहाँ पे आएगा तो 1 माइनस 0.50 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0.45 तो बचा ही यहाँ पे माइनस का। अब जब यहाँ आएगा ये तो प्लस में हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब देखो इसमें से 1 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.50 ही आएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करने पे 0.3 आएगा। 0.45 में से अगर 0.75 को सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -0.3 आएगा माइनस का। नहीं, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि ये बिगर है। ठीक है, अब क्या करना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0.3 अपॉन में 0.50 करोगे। सो देखो सिंपल सा है, इसको अगर रिमूव करोगे तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसको रिमूव करोगे तो ऊपर हम 100 का करेंगे क्योंकि 50 है। सो वैसे भी यहाँ पे हो जाएगा 300 अपॉन में 500। जब भी इसको डिवाइड करोगे 3/5 को डिवाइड करोगे तो 0.6 आपका आंसर आएगा। राइट, तो ये था 10 क्वेश्चन नंबर। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।